दानिया साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे ख्याल में सबकी समझ के लिए बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान में बहरान कौन सा है? सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, अदालती बहरान है, कौन सा बहरान है? क्योंकि हर बहरान को टैग अप किया जाता है विद द पॉलिटिकल सिनेरियो। पाकिस्तान में मुआशी बहरान है जी, और वो चल ही रहा था। तो फिर ये फरवरी के 8 तारीख के कारनामे कर दिखाए हुकूमत ने, और उसके बाद जो है एक सियासी उलझन भी इजाफा हो गई है, लेकिन मुआशी बहरान साथ साथ चल रहा था। और उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने सवाल पूछा कि कब तक ये छुटकारा हासिल होगा, कब तक ये सुहाने ख्वाब में रियलिटी में तब्दील होते हुए नज़र आएंगे। तो मैं आपको एक अनफॉर्चुनेटली बुरी ख़बर देने पड़ेगी मुझे, क्योंकि सच हमने बोलना है आपके नाजरीन के लिए। और वो इसलिए नहीं है कि मेरा अंदाज़ा है, वो इसलिए है कि हुकूमत पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट अदारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनके जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने 27 जनवरी को यानी आज से 4 रोज़ कबल ये मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के दौरान जो स्टेटमेंट इशू की है, जो कि फ़ैसला करती है कि पाकिस्तान में महंगाई की कमी या इजाफ़ा होना है। उन्होंने अंदिया दे दिया कि महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है। तो आने वाले महीनों में आपको नज़र आएगा कि महंगाई मज़ीद बढ़ती जाएगी। उसकी एक किरण आपको नज़र आ भी गई है कि पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। और दूसरी बात यह है कि जो IMF के साथ फरवरी के महीने में मुज़ाकरात होने हैं, उनका रिव्यू जो है उसका कट ऑफ पीरियड है दिसंबर की 31 तारीख 2024 की थी। तो उस डाटा के मुताबिक तकरीबन 400 अरब से ज़्यादा खसारा है पाकिस्तान की रेवेन्यू में, जो कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट बेंचमार्क है। और जो आपका IMF का डॉक्यूमेंट है, जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान ने जिस पे दस्तखत किए हुए हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर 1% से भी ज़्यादा रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आए तो फिर एडिशनल मेजर्स लिए जाएंगे। तो एडिशनल मेजर्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, तो वो पाकिस्तान ने नहीं किया। तो वो भी अब आपको देखने में आएगा कि उसके ऊपर बड़ी बहस गुफ्तगू शनीद होगी। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम IMF की किस्त जो है वो रद्द कर दें। तो अगर वो भी साथ तकरीबन 300-400 बिलियन के मेजर्स लेने पड़े, तो फिर आप देखें कि ये महंगाई जो है ये कैसे छत में से गुजर के जाती है। तो एक बात ये है। दूसरा जो आपने ये बताया कि बेरोज़गारी के ऊपर मैं समझता हूँ कि तमाम हुकूमतों ने, यानी 2020 से लेके आज तक, जिसमें PDM भी आती है, इमरान खान साहब की हुकूमत भी आती है, मौजूदा जो नून लीग की हुकूमत है वो भी आती है, उन सारों ने क्या किया है कि जो तवातर से हर साल लेबर फोर्स सर्वे करती रही है हुकूमत पाकिस्तान, जिससे ये मालूमात हुकूमत की तरफ से पता चलती रही है कि बेरोज़गारी कितनी है, वो 2020 से अनप्लग करती गई। वो अनप्लग क्यों की गई? वो इसलिए की कि ना रहेगा बैंस ना बजेगी बांसुरी, कि पता ही नहीं चलना किसी को। तो वर्ल्ड बैंक ने ये किया कि उन्होंने अपने फिगर दे दिया है, वो 10.3% है, जबकि औसत जो है इन सारे सालों में वो 5% रही है, यानी वो डबल से ज़्यादा होगी। 100% इजाफा हो गया बेरोजगारी में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अनप्लग इसलिए किया है ताकि वो ना रिपोर्ट होगी, ना पता चलेगा कि क्या पूरा सिचुएशन ये नया तरीका इनको शौकत अजीज साहब सिखा गए हैं, जो यहाँ पर आए थे सिटी बैंक से। और ये अब रूटीन बन गई हुई है पाकिस्तान की हुकूमत में कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसका स्विच ऑफ कर दे। तो ये अब ये इनकी हालत है। अच्छा। तो वो अब फाइनली इनको जो है, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनको कहा कि भाई अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें तो ये हमारे लिए नागुज़ीर है, आपको ये फिगर हमें देने पड़ेंगे। तो अब जाके कितने सालों बाद, ये 2025 हो गई है, वो अब दोबारा शुरू करने लगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, एक तो ये सिनेरियो है प्रैक्टिकली जो फिगर्स की बात है, एक अगर हम कुछ सर्वेस की बात करें, मैं ये गैलप सर्वे पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है निफ्ट से ज़्यादा 53% पाकिस्तानी महंगाई की शरह में कमी आने के हवाले से हुकूमती दावे से मुकम्मल तौर पर गैर मुत्तफिक हैं। प्रॉब्लम एक ये भी आपको नहीं लगता कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो अवाम है, जिसका ऑल्दो कोई रोल नहीं है इस पूरे सिस्टम के अंदर, उसकी बाइंग जो है या ट्रस्ट लेवल जो है इस पूरे सिस्टम हुकूमत के ऊपर, वो ये है कि वो यकीन ही नहीं कर रहे कि जो हुकूमत कह रही है। बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे, और वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ आज की जो महंगाई की शरह है वो इशू नहीं है। इशू ये है कि पिछले 5 बरस में इमरान खान साहब की हुकूमत से शुरू करके तो इवन जो नून लीग की हुकूमत थी उसकी एंड पे जो टेन्योर था आखिरी साल, और उसके बाद आज तक एक महंगाई का भार तोड़ दिया गया आवाम के ऊपर। उस वजन के नीचे वो दबे हुए हैं। और ये गलत बात करती है हुकूमत, बिल्कुल सही कह रही है सर्वे कि महंगाई कम हो गई। महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो थोड़ी कम हुई है, और वो अब वापस जा रही है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो उस पहाड़ के नीचे जो ये दबे हुए हैं उसका क्या तदारक करना है आपने? बात तो ये
کیونکہ لوگوں کی جو اسپینڈنگ پاور ہے، فرض کریں جو کل تک 1000 روپے سے ہم بازار سے جانے لیتے تھے چیزیں، آج ہم 5000 بھی لے کے جائیں تو وہ نہیں پورا پڑتا. تو پھر کہاں سے لوگ لائیں، کہاں سے لائیں؟ مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو اپنے موبائل فون بیچ کے، اپنے ایک موٹر سائیکل بیچ کے بچوں کی فیسیں اور بجلی کا بل دیا ہے انہوں نے. یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے، لوگوں کو بیکاری بنا دیا ہے ان حکومتوں نے. اور سب سے امپورٹنٹ بات قاضی صاحب میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے سمجھنے والی کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی. اور اگر آپ یہ سمجھ لیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اشرفیہ ہمارے ملک کی وہ کس طرح سے غریبوں کو ذبح کر رہی، کیونکہ وہ صرف ان کو یہ فکر ہے کہ جو شرح سود ہے وہ کم ہو جائے تاکہ ان کی ماہوار قسط جو ہے وہ اس میں کمی آ جائے. حالانکہ آپ میں کوئی بھی آپ دیکھ لیں جتنی مڈل کلاس ہے کسی کے پاس لون ہے ہی نہیں. ہماری تو بینک تک رسائی نہیں ہے، اتنا پیچیدہ بنا دیا انہوں نے. تو جن لوگوں کے وہ موج میلے ہیں اور جن شہروں میں ہیں وہ دیہات میں تو ہے ہی نہیں، وہاں تو لون کا نام ہی نہیں ہے کوئی. تو وہ پاکستان میں ایزی ہو رہے ہیں جبکہ باقی ساروں کو انفلیشن ٹیکس مل رہا ہے. جب کمرشل بینک سے پہلے، کیونکہ obviously گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے پیسے لے لیتی تھی، IMF نے کہا کہ جی آپ اسٹیٹ بینک سے پیسے نہیں لیں گے، سو حکومت نے کہا کہ اچھا ادھر کی بجائے کان ادھر سے پکڑتے ہیں. انہوں نے کمرشل بینک سے بورنگ شروع کر دی. کمرشل بینک سے 19-20-21% تک بورنگ ہوئی، اور جو میجر جو بورنگ تھی فرام دا بینکس واز ٹو دا گورنمنٹ. اس کا ریپریکشن آپ دیکھتے ہیں باتیں ہوئے؟ بالکل یہ ریپریکشن آ رہا ہے کہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے آپ کے بجٹ میں وہ 50% سے تجاوز کر گئی. اور اب صرف اس لیے وہ بغلیں بجا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شرح سود کم کر دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عام اشرفیہ جنہوں نے لون لیا بینک سے ان کی قسط کم ہونی ہے، ایسے مرکزی حکومت کی بھی قسط کم ہونی ہے. تو بجٹ میں وہ گنجائش پیدا ہو جانی ہے. تو جو وہ اس گنجائش کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا کمال کر لیا، جبکہ اس کے بدلے میں جب آپ نے شرح سود کم کی ہے تو اسٹیٹ بینک گورنر کہہ رہے ہیں کہ اب مہنگائی اوپر جائے گی. تو وہ غریبوں کے اوپر جیسے یہ نون لیگ نے 17% سیل ٹیکس سے 18% کر دیا تھا، بجائے کہ اشرفیہ کے اوپر ٹیکس لگاتے، امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاتے، انہوں نے سارے غریبوں پہ لگا دیا. تو اسی طرح سے یہ انفلیشن ٹیکس زیادہ غریبوں کے اوپر آتا ہے. یہ ریگریسو ہے اکنامکس کی ٹرم میں جو ٹیکس ہے. تو یہ انہوں نے ساروں پہ اب لگا دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور اس کو نام کیا دے رہے ہیں؟ اتنا بڑا جھوٹ، اتنے سنگین قسم کا جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی انفلیشن والیٹیلٹی. والیٹیلٹی کدھر ہے؟ آپ جان بوجھ کے انٹرسٹ ریٹ کم کر رہے ہیں تو انفلیشن اوپر جانی ہے.